ऑलराइट गाइस, आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो गाइस, आज जो हमें बेसिकली टॉपिक कवर करना है दैट इज एक्चुअली साइट टू साइट वीपीएन विद आईपी सेट। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। हेलो। यस। ये फर्स्ट क्लास है ना? नहीं, फर्स्ट क्लास तो नहीं है। अभी वर्कशॉप चल रही है। हेलो, ये म्यूट कर दीजिए भाई। कौन क्वेरी कर रहे हैं वन बाय वन? हाँ जी। किसकी क्वेरी है फर्स्ट क्लास को हाँ, लेके? मैं संदीप संदीप। हाय। संडे पे फर्स्ट क्लास नहीं है, वर्कशॉप एक्चुअली अभी वर्कशॉप चल रही है। प्रॉपर क्लासेस आज के बाद शुरू होंगी, ठीक है ना? हाँ, आज ओके। लास्ट। हाँ, आज लास्ट डे है वर्कशॉप का। तो ये कभी शुरू हुआ था? ये अभी आज हमारा फिफ्थ सेशन है वर्कशॉप। ओके, क्योंकि आज ही मुझे वो बताया गया कि आज से शुरू हो रहा है, इसके लिए मैं आज ही ज्वाइन किया फर्स्ट फर्स्ट हाँ, तो डे। संदीप अभी अभी वर्कशॉप है, प्रॉपर शुरू चलेगा। नेक्स्ट से। ठीक है। चलेगा, हाँ। ओके, थैंक यू। ओके। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पिछले 4 सेशंस में कवर किए, अगर आप लोगों को ध्यान हो। और ठीक पिछला टॉपिक की अगर हम बात करें तो वहां पे हम लोगों ने गाइस टनलिंग कॉन्सेप्ट को समझा था कि व्हाट एग्जैक्टली इज टनलिंग। ठीक है। जीआरई टनल के बारे में समझा था। और कल थोड़ा सा डिस्कशन में वीपीएन भी आ ही गया था। तो आज हम सबसे पहले तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को समझने वाले हैं कि ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एग्जैक्टली होता क्या है। वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब किसी टीनेजर से पूछ लो, अगर आप मनीष, कि भैया वीपीएन क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन थोड़ा सा अलग होती है। ठीक है। टीनेजर कहते हैं कि वो कहेगा आपको कि भैया मेरे मोबाइल में पबजी नहीं चलता है क्योंकि बैन है, तो मुझे पबजी खेलना होता है इसलिए वीपीएन डाउनलोड कर ले। ठीक है। और वीपीएन चला के फिर मैं पबजी यूज करता हूं, ऐसा कहा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है। और किसी हैकिंग नोइंग पर्सन जो हैकिंग वगैरह जानता हो मे बी, और वो भी टीनेजर ही है, अगर उससे पूछेंगे वीपीएन क्या है, तो वो कहता है कि आईपी एड्रेस बदलने के लिए, एनोनिमस होने के लिए, अननोन बनने के लिए दुनिया के लिए मैं वीपीएन यूज करता हूँ। ठीक है। ये उनकी डेफिनेशन हो गई। एग्जैक्टली वीपीएन क्या है वो हम लोग यहाँ पे आज समझने वाले हैं। ठीक है। और इसको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली, और कल से बिल्कुल मिलता जुलता सिनेरियो, और कल से बिल्कुल मिलता जुलता टॉपिक ये रहने वाला। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे मैं क्या कर रहा हूं कि मैं बता रहा हूं आपको कि हमारी दो डिफरेंट साइट्स हैं। ठीक है। हमारा जो हेड ऑफिस है आपको भी पता है, चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ ये हमारा हेड ऑफिस है, मेन ब्रांच। ठीक है। और एक हमने ब्रांच ऑफिस नया खोला, लेट से। और वो हमने लेट से, चलिए ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, दुबई में हमने नॉलेज पार्क में एक और हमने अपनी ब्रांच खोली। ठीक है। और ये हमारी डिफरेंट साइट्स हो गई। मान लेते हैं इन दोनों को कम्युनिकेट कराना है, तो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन है। आप लोग जानते हैं कि भाई बिना इंटरनेट के तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो वी नीड टू इंट्रोड्यूस आईएसपी और इंटरनेट। उसके थ्रू ये कम्युनिकेशन स्टैब्लिश, इस तरह से दोनों साइड कम्युनिकेट। पॉइंट ये है कि जब तक आप इन नेटवर्क्स के अंदर हैं तो आप कहते हैं कि भाई ये तो प्राइवेट नेटवर्क है। आप भी जानते हैं इस बात को। जब तक नेटवर्क प्रिमाइस के अंदर तक है तब तक उसको प्राइवेट नेटवर्क कहा जाता है। लेकिन जब हम इंटरनेट की बात करते हैं गाइस, दैट इज अ पब्लिक नेटवर्क। हमेशा याद रखिएगा, पब्लिक प्लेसेस जो होते हैं वो सेफ नहीं माने जाते। ठीक है ना? किसी पार्क में जाके आप, ठीक है, वहां पे एंजॉय करते हैं, बट वहां पे आप कोई अपनी कीमती चीज छोड़ के आ जाए तो कोई चांस नहीं है कि मिल जाए वापस, है ना? उसका कारण यह है कि पब्लिक प्लेसेस सबके लिए ओपन होते हैं और कोई भी वहां एंट्री कर सकता है। ठीक है। इंटरनेट को लेके भी सेम कॉन्सेप्ट है गाइस। इंटरनेट इज अ पब्लिक नेटवर्क और वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। इंटरनेट इज बायस, सबके लिए बराबर है। जहां वहां पे एथिकल लोग भी हैं वहां पे अनएथिकल पर्संस, इंडिविजुअल्स भी वहां पे हैं, हैकर्स भी वहां पे हैं। ठीक है ना? इसीलिए तो ये एक नेवर एंडिंग वॉर की तरह है। ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि साइबर फ्लॉज हमेशा रहेंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले।
ठीक है ना, साइबर लूप होल्स हमेशा रहेंगे, थ्रेट हमेशा है। और पब्लिक नेटवर्क क्योंकि सबके लिए इक्वली एक्सेसिबल है, तो हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना। तो यहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जब हमारी दो डिफरेंट ब्रांचेस आपस में कम्युनिकेट करेंगी गाइस। देयर इज अ प्रॉब्लम कि भाई जो डेटा जा रहा है वो ठीक है प्राइवेट नेटवर्क से जा रहा है, लेकिन सारा का सारा पब्लिक नेटवर्क के थ्रू जा रहा है। एनी हैकर, कोई भी अनोइंग पर्सन जो होगा वो डेटा पैकेट इंस्पेक्ट करके या किसी भी तरह से हुक करके बेसिकली हमारा डेटा ग्रैब कर सकता है, और डेटा जब ग्रैब कर लेगा तो उसको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के इश्यूज ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, जो ये हमारे डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस में कम्युनिकेशन में इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। तो वीपीएन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है, जिसको एक ये मान के चले कि हर इंडस्ट्री यूज करती है, कोई ऐसा कॉर्पोरेट नहीं होगा जो इसे इस्तेमाल नहीं करता है। दैट इज वाई लाइक वी आर हियर फॉर सीसीएनपी। और देखिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वीपीएन ये एक सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड करता है। नाउ एग्जैक्टली वीपीएन में हम करते हैं, डेटा आपका प्राइवेट नेटवर्क से जाएगा, आप भी जानते हैं ये तो प्राइवेट से ही जाना है, ठीक है। बट हम क्या करेंगे यहाँ पे, वीपीएन के थ्रू ओवर थ्रू पब्लिक नेटवर्क एक टनल बनाएंगे, जैसे कि कल की क्लास में हम लोगों ने जीआरई बनाई थी, सही है। तो एक टनल बनाएंगे, यानी कि ऑब्वियसली टनल का मतलब हो गया गाइस, वो कल याद होगा इनकैप्सुलेशन की बात की थी, ठीक है। तो ये एक क्या बनेगी, टनल। और आपका डेटा इस टनल से होके जाएगा, ठीक है। बेसिकली वीपीएन का जो पहला फीचर है वो प्रोवाइड करता है, प्राइवेट नेटवर्क्स को कम्युनिकेट कराएगा ओवर थ्रू पब्लिक नेटवर्क विद इनकैप्सुलेशन, विद टनलिंग। टनलिंग का मतलब इनकैप्सुलेशन हो गया, ठीक है। पहली बात ये हो गई, लेकिन ये तो कल भी था जीआरई में। वीपीएन में एक चीज और ऐड हो जाती है, दैट इज एक्चुअली इंक्रिप्शन। ये जो डेटा जाएगा ये पूरा का पूरा इंक्रिप्टेड होगा, डिफरेंट डिफरेंट मैथोलॉजीज इसके लिए यूज होती है। और यानी कि डेटा टनल के थ्रू भी जा रहा है, टनल से जा रहा है, ठीक है, यानी पब्लिक नेटवर्क में प्राइवेटली जा रहा है, ठीक है, प्रिवेसी के साथ। और इनक्रिप्टेड भी है, यानी किसी हैकर ने अगर मान लेते हैं एफर्ट लगा के मैनेज कर भी दिया, हैक कर भी दिया हमारा डेटा, तो गाइज उसके पास डेटा पहुंचेगा इनक्रिप्टेड, और वो ग्रैब नहीं कर पाएगा कि किस तरह का कम्युनिकेशन हो रहा है या क्या डेटा एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। यानी कि वीपीएन क्या प्रोवाइड करता है, वीपीएन दो डिफरेंट प्राइवेट नेटवर्क्स को ओवर थ्रू पब्लिक नेटवर्क कम्युनिकेट कराता है विद टनलिंग, इनकैप्सुलेशन एंड इंक्रिप्शन। सो इस वजह से वीपीएन एक सिक्योरिटी फीचर है गाइस, समझ रहे हैं आप। ये एक सिक्योरिटी फीचर है। वो बात अलग है कि इसको अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि किसी टीनेजर से पूछेंगे, ये जो आने वाली अपकमिंग जनरेशन है, ठीक है ना, तो ये इनसे जब आप पूछेंगे तो ये लोग बोलते हैं कि भाई हम तो अपना लोकेशन छुपाने के लिए या आईपी बदलने के लिए हम लोग जो है वीपीएन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि वो फीचर हाँ वीपीएन से ही आता है, लेकिन एग्जैक्टली वो चीज इससे हो रही है, समझिएगा, वहां भी इंटरनली यही चल रहा है भाई, समझ रहे हैं आप, उस वीपीएन में भी यही यूज हो रहा हो, ठीक है। तो ये फीचर आपको वीपीएन प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट टाइप के वीपीएन अवेलेबल है, ठीक है। आईपी सेक है, साइट टू साइट है, जीआरई विद आईपी सेक, ठीक है। और डिफरेंट टाइप के वीपीएन यहाँ पे, साइट टू साइट हो गया आपका जो हम आज करने वाले हैं। ये डिफरेंट वीपीएन यूज होते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। देखिए, इसको साइट टू साइट क्यों कह रहे हैं, उसका कारण यह है अजय कि यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट साइट्स है, ठीक है। वी हैव टू डिफरेंट लोकेशंस, हमारे दो डिफरेंट ऑफिसेस है। सिक्योरिटी क्यों चाहिए कि मान लेते हैं कि भाई हमारा जो चंडीगढ़ हेड ऑफिस है वहां पे हमारे सर्वर्स रखे हुए, ठीक है, सर्वर्स रखे हैं, डेटाबेस भी हमारा यही है, सब कुछ यही है। और दुबई में जो हमारा ब्रांच है वो डेटा को एक्सेस कहां से करता है, चंडीगढ़ से। तो खुद सोचिए, ये सारा डेटा अगर पब्लिक नेटवर्क में जा रहा होगा तो हाउ वी कैन फील सेफ, हम सेफर कैसे फील करेंगे भाई, हमें सेफ फील नहीं होगा। लेकिन इफ वी आर यूजिंग वीपीएन, देन यस, अगर हम वीपीएन यूज कर रहे हैं तो हम सेफ भी फील करेंगे, ठीक है। तो जब साइट्स की बात आती है, ब्रांचेस की,
वहां पे हम साइट टू साइट ही प्रेफर करते हैं, ये बात ध्यान रखें। क्योंकि हम साइट, एक साइट से लेके दूसरी साइट को, पूरी की पूरी साइट को इनक्रिप्ट कर रहे हैं। पहली बात ये है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और वीपीएन्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जो यूज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के, जिसको अपकमिंग क्लासेस में कहीं ना कहीं हम लोग डिस्कस करेंगे, जब हमारी क्लासेस प्रॉपरली शुरू हो जाएंगी नेक्स्ट मीटिंग से। तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे, हर एक वीपीएन का अपना ऑब्जेक्टिव होता है। आज की डेट में रिमोट वर्क बहुत ज्यादा चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम, है ना। उसमें एक दूसरा वीपीएन यूज होता है, अभी नहीं बताऊंगा, कुछ को हो सकता है पता हो आप में से, ठीक है ना। तो हर एक सिनेरियो के लिए अलग अलग वीपीएन अवेलेबल है। वेबसाइट्स को, वेब वो सर सर्वर्स रिमोट को, वीपीएन होता है। हाँ रिमोट होता है, हाँ करेक्ट है, काइंड ऑफ शॉर्ट ऑफ। वेबसाइट्स को सेव करने के लिए गाइस एक वीपीएन यूज होता है जिसको कहा जाता है एसएसएल, ठीक है। एसएसएल का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। जब एसएसएल जब यूज होता है बेसिकली, तो वहां पे एग्जैक्टली सिक्योर सॉकेट लेयर इसे कहते हैं, वो वेबसाइट के डेटा को इंक्रिप्ट करती है, और वो जो एचटीटीपी से जाने वाला डेटा है वो कन्वर्ट हो जाता है एचटीटीपीएस, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। नॉर्मली वेबसाइट एक्सेस होती है एचटीटीपी से। एचटीटीपी का पोर्ट नंबर क्या है गाइस, कोई बताएगा? 80 80। एचटीटीपीएस का 443। 443। वेरी गुड भाई संदीप, ठीक है, जिसने भी जवाब दिया। गाइस पोर्ट नंबर वगैरह याद होने चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा है कि अब आप इतने आगे पहुंच चुके हैं, आप सीसीएनपी की क्लास में बैठे हैं, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ये स्क्रीन पे आउट मत करो भैया, है इसे डिलीट कर दो, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो वो एचटीटीपी को कन्वर्ट कर रहा है एचटीटीपीएस में, और कैसे? एसएसएल वीपीएन्स, ठीक है। तो इस तरह से वीपीएन्स यहाँ पे काम करते हैं guys। एक क्वेरी है अजय की, जो कि अजय ने ड्रॉप की है चैट बॉक्स में, सबसे शेयर करता हूं कि साइट टू साइट वीपीएन को ही पी टू पी कहते हैं। काइंड ऑफ अजय, पी टू पी का मतलब पॉइंट टू पॉइंट होता है, तो हाँ, आप इसको पी टू पी भी कह सकते हैं, बोथ आर सेम। डिप्लॉयमेंट अलग हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि साइट टू साइट ही, कुछ दूसरे वीपीएन से भी मैं इनकर कर सकता हूं इसे, या और भी वीपीएन यूज जा सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसे केसेस में साइट टू साइट ही इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखिए। यहां तक जो मैंने बताया गाइस, उसको लेके कोई क्वेरी है तो बताइए। एनी क्वेरी, किसी के मन में कोई सवाल? नो क्वेरीज, वेरी नो। ओके। अब गाइस कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं, है ना। जब तक चीजों को रिलेट नहीं करेंगे अपने दैनिक जीवन से, तब तक चीजें कभी सीख नहीं पाएंगे, ये बात याद रखिए। तो ये तो कॉर्पोरेट लेवल की बात कर ली, और वीपीएन को मैंने डिफाइन भी कर लिया आप लोगों के लिए। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। व्हाट्सएप सभी लोग यूज करते हैं। जब आप चैट खोलेंगे अजय, अपनी और मेरी, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, वैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, कि आप और मेरी, जैसे ही आप चैट बॉक्स के अंदर जाते हैं, तो वहां पे लिखा होता है, ये टर्मिनोलॉजी यूज करता है मेटा, व्हाट्सएप, एंड टू एंड इंक्रिप्शन। क्या समझते हैं इसका मतलब? कोई मुझे एलिब्रेट करेगा? व्हाट डज इट मीन? इसका क्या सही व्याख्यान बताइए भाई। गिव मी द डिटेलिंग ऑफ एंड टू एंड इंक्रिप्शन। कौन है यहाँ पे ऐसा कोई क्लास में जो टेक्निकली इसको साउंड करके बेटर वे में बता सकता है? व्हाट इज एंड टू एंड इंक्रिप्शन? जो भी आप डेटा सेंड कर रहे हैं ओवर दी पब्लिक नेटवर्क, वो जी। एन्क्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा, और हम्म। डेस्टिनेशन एंड पे उसको डिक्रिप्ट किया जाएगा, वो और हम्म। वाइस वर्सा, फ्रॉम डेस्टिनेशन टू द रिमोट एंड और टू ठीक द है सेंडर। संदीप, बात सही है, वही, यही बात मैंने क्या वीपीएन में भी नहीं बोली है? हाँ जी। बिल्कुल सही बात है, यही बात वीपीएन में, यानी कि मेटा भी वीपीएन ही यूज कर रहा है अजय, समझिएगा इसे, ठीक है। मेटा भी इसके लिए वीपीएन ही यूज कर रहा होगा, ये ध्यान रखिएगा। और कोई एंड टू एंड इंक्रिप्शन में कोई बात ऐड करना चाहता हो, टेक्निकल एस्पेक्ट? एनी अदर ओपिनियन?
कोई सुझाव किसी का, कुछ ऐड करना चाह रहे हो अजय की पॉइंट पे, कुछ और? चलिए मैं ऐड कर, एंड टू, हाँ कुछ कह रहे हैं राजन? हाँ जी बताया। मतलब मैं यही बोला था, एंड टू एंड तो ये वही हो ना, जैसे सोशल डेस्टिनेशन हमारा डेटा सिक्योर है। ये तो जैसे एक मुझे जनरल टर्म में बोल दिया अजय ने भी, जो बोला वो एक जनरल टर्म है। आपको टेक्निकली एक बात बताता हूँ। देखो, एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो होता है वो ओएसआई की सातों लेयर को इनक्रिप्ट करता है, ये टेक्निकल बात समझिए, ठीक है। ये जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है ये ओएसआई की सातों लेयर को इनक्रिप्ट करता है। अब ये व्हाट्सएप क्या कहता है, इसको एलाबरेट करता हूं। व्हाट्सएप का एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या है सुनिएगा। अजय ने भी बोला वो ठीक बात है, सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक इनक्रिप्ट होगा, डेस्टिनेशन से सोर्स तक इनक्रिप्ट होगा, लेकिन किन टर्म्स में उसको समझिएगा। मान लेते हैं कि अजय और मैंने व्हाट्सएप खोला हुआ है और हम एक चैट रूम में है। चैट रूम यानी कि मैं भी चैट खोल के बैठा हूं अजय की, और अजय भी मेरी चैट रूम खोल। तो व्हाट्सएप कहता है कि भाई, मेटा कह रहा है कि हमने अजय के मोबाइल स्क्रीन से, मैंने सेल फोन भी नहीं कहा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं सेल फोन भी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अजय का जो स्क्रीन खुला हुआ है उसके इंटरफेस से और मेरे इंटरफेस तक पूरा का पूरा इंक्रिप्टेड होता है। ये समझिए, इसे कहते हैं एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। इट्स नॉट अबाउट ओनली सॉफ्टवेयर और नेटवर्क, इट्स अबाउट हार्डवेयर एज वेल। ये जो इंक्रिप्शन होता है ये प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, हर लेयर पे, यानी कि वो जब एप्लीकेशन खुला हुआ व्हाट्सएप, वहां तक इंक्रिप्शन है अजय। यानी कि पैरेलली अगर पीछे बैकडोर में आपने कोई ऐप खोला हुआ है, इवन वो ऐप अगर ट्राई करे तो उसको भी एक्सेस नहीं मिलेगा, वो भी नहीं पता कर पाएगा कि अजय और पीटर के बीच में क्या बात हो रही है। इसे कहा जाता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। एंड टू एंड इंक्रिप्शन जब भी पढ़े तो समझ लीजिएगा ओएसआई की सारी लेयर्स क्या हो रही हैं, इंक्रिप्ट हो रही है। जो भी डेटा जा रहा है सारी लेयर्स से वो सब इंक्रिप्ट हो रहा है, इसको ऐसे कह सकते हैं आप। सर, हाँ जी। आ, अभी एक न्यूज में आ रहा था सर कि गवर्नमेंट ने कुछ 250 करोड़ का सिर्फ व्हाट्सएप चैट से ही घोटाले को पकड़ा, तो मतलब वो कैसे हुआ फिर, अगर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है तो? ये बिल्कुल सही बात है अजय, फैक्चुअल है। देखिए हमेशा एक बात याद रखिए, मैं इसीलिए मैंने वो हैकर वाली बात शुरू में छेड़ी थी आपको। इवन देखो ये सब सुन के बड़ा आप फैंटेसाइज कर रहे होंगे, और अगर देखा जाए तो अजय की क्वेरी बिल्कुल सही है। भाई अजय का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है यहाँ पे, कि अब इसको देख के आपको टॉपिक सुन के ऐसा लग रहा होगा वाह क्या एनहांस सिक्योरिटी है भाई। लेकिन प्रॉब्लम यही आ जाती है, इवन द हमारे पास एनहांस सिक्योरिटी होती है उसके बावजूद कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं भाई। लूप होल हमेशा बने रहते हैं। जब साइबर सिक्योरिटी पढ़ेंगे तो एक एक सीआईए ट्रायड आता है वहाँ पे, पढ़ा होगा आप लोगों ने अगर किसी ने सिक्योरिटी का थोड़ा बहुत ओवरव्यू लिया है। यस। सीआईए होता है संदीप, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी। करेक्ट। अब देखो क्या प्रॉब्लम क्या है, देखो मैं आपको बताऊं तो मैं इंटरनेट के किसी भी नेटवर्क को 100% सिक्योर कर सकता हूं एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर, ये बात बता रहा हूं। कोई भी चीज 100% सिक्योर की जा सकती है, ठीक है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, हम ऐसी ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं, वीपीएन, फायरवॉल एंड ऑल, सब कुछ 100% सिक्योर हो सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि केवल ऑथोराइज यूजर डेटा या रिसोर्स को एक्सेस कर पाए। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जो डेटा जैसा भेजा जा रहा है वो वैसा ही रिसीव होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई अनऑथोराइज चेंज नहीं होना चाहिए। सबसे बकवास है तीसरा वाला, दैट इज एक्चुअली ए फॉर अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी इज अबाउट डॉस, डिनायल ऑफ सर्विस। सुनिएगा, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा हूं बहुत ज्यादा। तो अवेलेबिलिटी क्या कहती है कि ठीक है सिक्योर तो कर लो, लेकिन अवेलेबिलिटी भी इंश्योर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो जेन्युइन यूजर्स हैं उनके लिए भी रिसोर्स अवेलेबल ना रहे। तो आपको सच बात बताऊं, सीआईए में ये जो ए वाला पॉइंट है ना, इसको मेंटेन करने के चक्कर में हम कभी भी 100% सिक्योरिटी नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? कभी भी किसी भी चीज को नेटवर्क पे जो रखी है इंटरनेट पे 100% सिक्योर हो ही नहीं सकता। जहां हम ऐसा करेंगे तो अवेलेबिलिटी पे इंपैक्ट आता है, यानी कि वो कई बार ऐसा होगा कि ऑथोराइज यूजर के लिए भी रिसोर्स अवेलेबल नहीं रहेगा। तो अजय ये तो गड़बड़ हो गई, समझ रहे हैं? तो इस पॉइंट को मेंटेन करने के चक्कर में
लूप होल्स रह जाते हैं, और जब लूप होल्स रह जाते हैं तो वही जो इंसिडेंट आप बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो अजय, एक चीज और बताता हूं आपको, सुनिएगा। एक बहुत फैक्ट है। व्हाट्सएप क्या कहता है, व्हाट्सएप मेटा के वर्डिंग क्या है इसमें एंड टू एंड इनक्रिप्शन में, दे सेड कि भैया पीटर और अजय के बीच में जो बात हो रही है, हम भी नहीं जानते वो क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। ये एक फैक्ट वो बोलते हैं ऐसा, कि आप दोनों क्या बात कर रहे हैं हमें भी नहीं पता। बट ये भी तो एक फैक्ट है अजय, जिसने ताला बनाया होगा चाबी भी उसी ने बनाई होगी, और उसके पास बी कॉपी तो होगी चाबी की। क्या ये पॉसिबल नहीं है क्या? खुद सोचो, है ना। तो व्हाट्सएप ये गलत बात कहता है, ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप चाहे तो खुद ब्रीच कर सकता है इस चीज को। तो यही पॉइंट है मेरा यहाँ पे, ठीक है। वो बोलने की बात है कस्टमर कन्विंस करने के लिए, बट द पॉइंट इज, यहाँ पे कोई भी चीज 100% सिक्योर नहीं होती जब भी वो इंटरनेट पे भेजी जा रही है। आपको भी पता है दुनिया भर की फायरवॉल लगी हुई, एक से एक टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, पालो अल्टो, चेक पॉइंट, सोफोज और ना जाने क्या क्या, है ना। इवन दो हैकिंग हो जाती है, नेटवर्क कैप्चर्ड हो जाते हैं, पूरी की पूरी गवर्नमेंट वेबसाइट हैक हो रही है, चाइनीज हैकर डीआरडीओ की वेबसाइट उड़ा देते हैं कई बार, है ना, नॉर्थ कोरियन उड़ा देते हैं। तो पॉइंट क्या है, ये इवन दो इतनी सिक्योरिटी है उसके बावजूद जो है यहाँ पे स्टिल प्रॉब्लम परसिस्ट करती है गाइस। इसीलिए ये इतना हैपनिंग फील्ड है। मैं आपको सही बात बताऊं, अगर चीजें सिक्योर हो जाएंगी ना, आप लोगों की जरूरत पड़ेगी नहीं फिर, ये समझ लीजिए। वीपीएन तो एक बार डिप्लॉय करके और फिर खत्म कर दो, फिर जरूरत थोड़ी है बंदे की। लेकिन फिर भी जरूरत पड़ती है, समझ रहे हैं, उसको मेंटेन रखने के लिए सिक्योरिटी। उसका कारण ही यही है, क्योंकि सिक्योरिटी कैन बी ब्रीच्ड, उसको ब्रीच किया जा सकता है भाई, हमेशा ये बात याद रखिएगा। अब अजय जो आप कह रहे हैं वो प्रॉब्लम आती है डेटाबेस से, सुनिएगा। वो जो आप कह रहे हैं ना, जिस इस तरह के जो एक्सेप्शनल केस होते हैं, यहाँ पे असल में ज्यादातर केसेस में ऐसा पाया गया है कि डेटाबेस ब्रीच किया गया, ठीक है। तो हो सकता है वहां पे जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का डेटाबेस ब्रीच किया, इवन देखो कई बार होता है। आप वैसे बाय लॉज तो ये है इसमें, साइबर सिक्योरिटी लॉज के अकॉर्डिंग तो ये है, यूएस में जो इसका लॉ है वो ये है कि भाई अगर ब्रीच होता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर करना होता है अपने कस्टमर्स को, यानी हमें, कि भैया आप लोगों का डेटा हमने क्या कर दिया है, कॉम्प्रोमाइज गलती से। वो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन कौन मानेगा इस बात को? आप खुद सोचिए अजय, अगर व्हाट्सएप आके बोल दे कि भाई मैंने आपका डेटा ब्रीच कर दिया, आप क्या व्हाट्सएप यूज करोगे आगे चल के? और आपके अलावा आपके कोई और जो ये सुनेगा, क्या वो व्हाट्सएप यूज करेगा? नहीं। समझ रहे हैं? तो प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, ये बात याद रखिएगा, और प्रॉब्लम है तभी हम लोग हैं। फैक्ट तो ये है, सच बताओ, हमारा सर्वाइवल इसी बात पे है। जैसे मैंने आपको एक टर्म बोली कि इट्स अ काइंड ऑफ अ नेवर एंडिंग वॉर। ये हैकर्स और हमारे बीच एक ऐसी वॉर है जो कभी नहीं खत्म होगी। एंड ऑफ द, बेसिकली डूम्स डे जिसे कहते हैं, डूम्स डे तक ये चलता रहेगा भाई, समझिएगा, आखिरी दिन तक, ठीक है ना। साइबर वर्ल्ड जब तक है, हैकिंग भी होती रहेगी, हम सिक्योरिटी भी लगाते रहेंगे, फिर भी हैकिंग होगी, हम और सिक्योरिटी लगाएंगे, हम पोस्चर चेंज करेंगे। तो ये नेवर एंडिंग वॉर की तरह है, ये सिचुएशन कभी नहीं बदलने वाली, ये बात याद रखिएगा। और उसके लिए जो मेजर रीजन मैं आपको बताता हूँ, मेजर रीजन ये है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के चक्कर में ये होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है सिक्योरिटी फीचर्स काम करते हैं, वीपीएन्स काम, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर नाउ, और इज देयर एनी अदर डाउट? कोई और डाउट है तो बताएं, किसी के मन में कोई सवाल, तो हम आगे बढ़े। चलिए, आई होप क्लियर हुआ होगा। बाकी ये कैसे हैकिंग ये सब हो जाती है, इसके लिए साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज ज्वाइन कीजिएगा हमारे, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, यही सब कोर्सेज भी हम लोग जो है डिलीवर करते हैं। तो वहां पे आप यही चीजें पढ़ते हैं कि भाई कैसे डेटाबेस हैक होते हैं, क्या क्या लूप होल्स हैं, कैसे उनको सिक्योर करेंगे, ये सब चीजें जो है, ये सब टॉपिक वहां कवर होते हैं। हाँ, यहाँ जो हम सिस्को कोर्सेज करते हैं, यहाँ पे हमारा फोकस नेटवर्क सिक्योरिटी पे ज्यादा होता है गाइस, ठीक है। तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी फीचर है एक तरह का, ठीक है। चल, अब गाइज यहाँ पे, अब मैं इसको एक लैब के तौर पे आपको समझाना चाहता हूँ, यानी वी विल क्रिएट अ लैब, एक लैब क्रिएट करेंगे, और उस लैब में हम लोग साइट टू साइट वीपीएन जो है इंडल्ज करेंगे, ठीक है, डिप्लॉय करेंगे, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाए। उसके लिए मुझे जीएनएस खोलना होगा गाइज, ठीक है, तो मैं जीएनएस लॉन्च कर रहा हूँ। सिक्योरिटी नाइटमेयर हमेशा है गाइस, ठीक है।
बट द ओनली थिंग इज लाइक द यूजर बिहेवियर इज समथिंग। जब तक जीएनएस खुल रहा है, मैं थोड़ा सिक्योरिटी पे आप लोगों को दो पे कहना चाहूंगा कि देखिए, जैसा मैंने कहा, ये एक एग्जिस्टिंग फैक्ट है, ये एक ट्रुथ है, ठीक है ना, कि भाई ये प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, ठीक है। बट द ओनली थिंग, अब भाई यूज भी, इस्तेमाल भी करना है, इसके बिना तो मनीष हम लोग नहीं चल पाएंगे, इंटरनेट वगैरह के बिना तो काम नहीं चलेगा ना, ठीक है। और लेकिन उसको मेंटेन कैसे रखें, तो उसके लिए सिंपल ये है, यूजर्स बिहेवियर, हमारा जो बिहेवियर होता है इंटरनेट और अदर स्टफ यूज करने का, उसी की वजह से सिक्योरिटी रहती है, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए। आज के डेट में एआई आ गया और इससे बकवास कोई टेक्नोलॉजी है नहीं, मैं आपको बताऊं। आपके बगल में आपका सेल फोन रखा होता है अजय, ठीक है, आप अपने बेडरूम में के जाते हैं, उसे स्मार्ट डिवाइसेस, एलेक्सा तरह के डिवाइसेस आपने लगाए हुए हैं अपने बेडरूम में, वो आपको 24/7 सुनते रहते हैं। एलेक्सा, क्या तुम मुझे 24/7 सुनती रहती हो? मुझे ठीक से पता नहीं चल रहा कि उसमें आपकी मदद कैसे की वो जाए। भले ही मना कर दे, लेकिन वो सुनती रहती है, ठीक है, ये एक फैक्ट है। और उसका, देखो, एआई तभी तो स्मार्ट बन रहा है जब वो ह्यूमन डेटा ग्रैब कर रहा होता है, ठीक है। तो ये स्मार्ट डिवाइस जो आपने गूगल असिस्टेंट खोल के रखा है अपने फोन में, या जो कुछ भी ये सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं गाइस, ऑलवेज रिमेम्बर दैट दे आर लिसनिंग यू कंटिन्यूसली। तो सबसे पहली बात तो यह है, प्रिवेसी नाम की चीज नहीं है, आपके बेडरूम में भी नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर प्रिवेसी चाहिए ना, सबसे पहले इंटरनेट हटाओ, है ना। अपने बेडरूम में आप इंटरनेट लेके जा रहे हैं, अपना सेलफोन लेके जा रहे हैं, और अब आप सुन रहे हैं कि अब प्रिवेसी है यहाँ पे, तो ये मिथ है भाई, हमेशा ये बात याद रखिए, ठीक है ना। और उसके कई एग्जाम्पल, कई वीडियो आप इंटरनेट में मिल जाएंगे कि हाँ ये फैक्ट है भाई, ठीक है ना, जो बात मैं बोल रहा हूँ ये फैक्ट, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेम्बर, सिक्योरिटी हमारे बिहेवियर पे, यूजर के बिहेवियर पे डिपेंड करती है। आप कितने डिवाइसेस लगा लीजिए, कितने फायरवॉल लगा लीजिए अजय, उस सबसे कुछ नहीं होने वाला। वो आप एक फील जरूर देता है सेफ्टी का, बट द फैक्ट इज देयर इज अ प्रॉब्लम स्टिल। अगर आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, इंटरनेट इस्तेमाल करना आप सही से नहीं जानते, देन देयर इज अ प्रॉब्लम गाइस, ठीक है ना। तो ये एक इशू है जिसको एड्रेस करने की एक जरूरत। अब हम लोग भी एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, व्हाट वी यूजुअली प्रेफर इन द इंडस्ट्रीज गाइस, बहुत सिंपल है। हम लोग, हमारा जो सब कुछ, जितने फायर लगाना है, वीपीएन लगाना है, आईपीएस आईडीएस लगा है, ठीक है, डॉस प्रोटेक्शन लगा दी, आयरन बोर्ड लगा दिए, सब सिक्योरिटी डिवाइस लगा दिए, लेकिन लास्ट पॉइंट हमारा भी वही होता है कि यूजर्स ट्रेनिंग में, यूजर को बिहेवियर ट्रेनिंग। अगर किसी ने जॉब किया है तो आपको भी पता होगा, सिक्योरिटी एथिक्स के लिए ट्रेनिंग होती है ऑफिसेज में, करेक्ट, कॉर्पोरेट्स में पीपीटी वगैरह का कोड होता है पूरा का पूरा, उसको एग्जाम को पास करना होता है। अगर आप पास नहीं करेंगे तो यू नीड टू फेस द ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग फेस की पड़ेगी उसके लिए, यानी कि अगर आप एथिकल यूज नहीं जानते नेटवर्किंग सर्विसेज का, ठीक है ना। तो ये बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सो हमारा बिहेवियर, जैसे मैं आपको कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बताता हूँ। पासवर्ड चेंज पॉलिसी होती है, हम कॉर्पोरेट में यूज करते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में नहीं करते हैं अजय, है ना। अमेजन भी वही पासवर्ड चल रहा है, फ्लिपकार्ट पे भी वही, और वही जीमेल में भी रखा है, और हम सोच रहे हैं हमारा अकाउंट हैक नहीं है, ठीक है। अच्छा, और वो पासवर्ड बनाया था आपने 2 साल पहले, वही चल रहा है अभी। पासवर्ड पॉलिसी में सबसे पहली बात तो ये होती है कि 30 डेज मिनिमम के अंदर पासवर्ड चेंज होना चाहिए। एक जगह तो 15 डेज पॉलिसी होती है, ठीक है। पासवर्ड शुड बी चेंज और मस्ट बी चेंज, करेक्ट, फर्स्ट फीचर तो ये है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो वीएम में इशू आ रहा है गाइस, हाँ, कुछ प्रॉब्लम है। अब खुल गया है, लेट इट बी कनेक्टेड। थोड़ा कुछ इशू आ रहा है, हाँ। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारा बिहेवियर कैसा है डिजिटल चीजों को इस्तेमाल करने का, ठीक है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। माइक हमेशा ऑन छोड़े हुए हैं हमने, है ना। अच्छा, एक बहुत बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। अजय, आपको आपके फ्रेंड ने बताया कि एक बहुत अच्छा ऐप आ रखा है, कैमरा ऐप है, और इससे फोटो बहुत अच्छी खिंचती है, ठीक है। और आपने भी ट्राई किया, अरे वाह, इससे तो एचडी पिक्स आ रही है, मेरा कैमरा, मेरे फोन का कैमरा तो ऑर्डिनरी है, बड़ी अच्छी पिक्स आ रही है, आपने उसको इंस्टॉल कर दिया। जब वो परमिशन मांग रहा था, उसने कहा कि गैलरी का परमिशन चाहिए। आपने कहा हाँ भाई, क्योंकि मोबाइल, भाई फोटो खींचना है उसने, तो ठीक है, आपने परमिशन दे दिया। उसके बाद उसने कहा माइक का परमिशन चाहिए, आपने दे दिया। एक बात बताओ, ठीक है, खुद सोचो, वैसे माइक की क्या जरूरत है उसे, चलिए ठीक है, मान लेते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए उसने मांग लिया। उसके बाद उसने कहा कॉन्टेक्ट का परमिशन चाहिए, आपने वो भी दे दिया। उसने कहा लोकेशन, एक बात बताओ, लोकेशन की क्या जरूरत है, कैमरा है, लेकिन आपने वो भी दे दी।
आपने क्योंकि सुना था अपने फ्रेंड से और आप इतने जल्दीबाजी में थे कि आपको वो ऐप का इस्तेमाल करना है, कि आपने उसको अनचाही परमिशंस भी दे दी, यानी कि जो नहीं देनी चाहिए थी। समझ रहे हैं? तो जब हम इस तरह का बिहेवियर अगर हम लोग रखते हैं, तो भाई ऑब्वियसली हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी गाइस, ऑलवेज रिमेंबर दैट। ठीक है ना? सो द पॉइंट इज ऑलवेज हमें हमारी जो प्रैक्टिसेस है उसको उसमें सुधार करने की जरूरत है। अदरवाइज पर्सनल डेटा हम लूज कर ही रहेगा गाइस, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? इट्स नॉट ओनली अबाउट द कॉर्पोरेट्स एंड ऑल, आप इंडिविजुअल लेवल पे भी सोच के देखें इसे। है ना? ये कितना टेरेबल चीज है ना? और जैसे मैं आपको खुद अपनी बात बताता हूँ, मैं क्या क्या इसमें क्या चीजें मैं खुद फॉलो करता हूँ। कुछ चीजें तो भाई हम भी नहीं कर सकते, मैं सच बताऊं तो, बट कुछ चीजें मैं फॉलो करता हूँ बहुत स्ट्रिक्टली। ठीक है? जैसे कि मैं आप बताता हूँ, जैसे अभी राइट नाउ वी आर इन मीटिंग, हम लोग एक मीटिंग में है, मीटिंग में यहाँ पे मुझे कैमरा एक्सेसिबिलिटी की जरूरत नहीं है, मतलब कैमरा ओपन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? लैपटॉप लेकिन हमेशा कैमरा होता है, ड्राइवर भी इंस्टॉल होता है, और वो 24/7 उसमें ऑब्वियसली सिग्नल भी जा ही रहा है, इलेक्ट्रिक सिग्नल, तो वो तो वर्किंग है, चाहे आप उसमें फुटेज दे रहे हैं या नहीं। ठीक है? मैं कैमरा के आगे हमेशा शटर लगा के रखता हूँ guys, ठीक है? मैंने ब्लैक कलर का टेप पेस्ट किया होता है उसमें। रीजन यही है, उसके ऊपर शटर लगाने का मतलब ये है कि जब मैं यूज ही नहीं कर रहा हूं तो उसे खुला क्यों रखूं। ठीक है? आप ये नहीं मानेंगे, जब हम सी एच आते हैं, सी एच जब हम कोर्स कराते हैं, वहां पे हम इस तरह की लैब परफॉर्म करते हैं जिसमें कि रिमोट कंप्यूटर को हैक करेंगे, और अजय उसके कैमरे का एक्सेस मिल जाता है। ठीक है? यानी कि उसके आगे जो फुटेज चल रहा है, बंदा चल रहा है, उसकी फोटो खींच सकते हैं, लाइव वीडियो देख सकते हैं, और उसके माइक का भी एक्सेस मिल जाता है अजय, यानी कि वो जो कुछ वो बोल रहा है वो सब हम सुन सकते हैं। इस तरह के वायरसेस मालवेयर्स में आराम से अभी बना के दे सकता हूँ। समझ रहे हैं? तो चीजें कितनी टेरिबल है ये चीज देखिएगा। इसी वजह से हम लोग इस तरह की चीजें पढ़ रहे होते हैं, वीपीएन एंड ऑल। आप देखिए, इंडिविजुअल लेवल पे तो इंडिविजुअल का डेटा गया, लेकिन कॉर्पोरेट लेवल पे याद रखिएगा, वहां पे तो भाई आपके क्लाइंट का डेटा जाएगा, और क्लाइंट का डेटा जाएगा तो ऑब्वियसली फिर वो क्या आप उससे बिजनेस एक्सपेक्ट करेंगे, अगर उसको उसके डेटा को आप जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी विल नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम हिम, राइट? सो दैट इज द ओनली प्रॉब्लम, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो सिक्योरिटी जो नाइटमेयर है वो हमेशा है, ये बात याद रखें। और उसी को प्रिवेंट करने के लिए भाई ये सब पढ़ाई हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और कुछ नहीं। ठीक है? चलिए guys, अब यहाँ पे मैंने 3 रूटर्स लिए, नाउ आई एम कनेक्टिंग देम। तो 0/0 से F0/0 को कनेक्ट करते हैं, और F0/1 से F0/1 को कनेक्ट कर देते हैं। एक आईपी प्लानिंग लेके चलते हैं, और सबसे पहले क्या यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कंसिडर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारी चंडीगढ़ ब्रांच है या हेड ऑफिस है, और ये हमारी लेट से दुबई ब्रांच, और ये इन बिटवीन हियर, ये जो बीच में है इसको हम आईएसपी कंसिडर कर रहे हैं guys, ठीक है? ये हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट मान लीजिए इसे इंटरनेट है। ठीक है? कुछ आईपी एड्रेसेस यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिया 1.1.1.1, साइडर लिया मैंने 8, और इस तरफ भी एक सेम आईपी सबनेट का 1.1.1.2 मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ। वहीं इस तरफ R2 वाली नोड पे मैं जो आईपी एड्रेस ले रहा हूँ 2.2.2.2/8, ये मैंने आईपी एड्रेस लिया, और इस तरफ मैंने आईपी एड्रेस लिया 2.2.1। लैन को डिक्लेयर करने के लिए मैं लूप बैक क्रिएट करूंगा यहाँ पे, और इस तरफ मैं एक लूप बैक बनाऊंगा, दैट इज लूप बैक 0, जिसको आईपी एड्रेस देने वाला हूँ 192.168.1.1। साइडर विल बी ऑब्वियसली सी क्लास, और इस तरफ मैं दे देता हूं 2.1। ये एक लूप बैक यहाँ पे भी बना दूंगा मैं, जो कि लैन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है? अभी ऊपर रख रहा हूँ, ये यहाँ कंसिडर कीजिए इस तरफ,
ठीक है, ये है। अब मान लेते हैं कि इसमें हम लोग को साइड टू साइड वीपीएन क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पावर ऑन दी ऑल दी रूटर्स। ये मैं पावर ऑन कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम दीजिएगा, क्योंकि जब पावर ऑन करते हैं तो सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो जाता है, उसको आइडल होने देना है थोड़ा। ठीक है, मीनवाइल गाइस, मुझे कुछ करना था कि वर्कशॉप में से कौन से लोग ज्वाइन है जो वर्कशॉप के लिए इनरोल थे। हेलो। गाइस सर कुछ पूछ रहे हैं, प्लीज आंसर करें। ठीक है सर, नो इशू, थैंक यू। तो यहाँ पे आइडल पीसी वैल्यू पहले कैलकुलेट कर देते हैं, कई बार जीएनएस इशू क्रिएट करता है यहाँ पे। सो अवॉइडेंस, जैसे मैंने कहा सीपीयू यूटिलाइजेशन, एक्चुअली कई लोग इसको सिमुलेशन कह देते हैं कि भाई सिमुलेशन चल रहा है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली द सिमुलेशन। हम यहाँ पे एक्चुअल आईओएस यूज कर रहे होते हैं गाइस जीएनएस में, और एक्चुअल आईओएस की वजह से ही ये सीपीयू यूटिलाइजेशन इतना बढ़ जाता है, क्योंकि वो एक्चुअल में सीपीयू यूज कर रहा है मेरे कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, हाँ वर्चुअलाइजेशन कहना एक बार को सही है, ये सिमुलेशन वर्चुअलाइजेशन, और ये एक्चुअल में रैम यूज रहा होता है। तो अभी देखिए 70% तक है मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन। मैं आइडल पीसी वैल्यू डिप्लॉय करता हूँ, कोई खास फर्क नहीं आया, लग रहा है इतना ही जाएगा। ठीक है, अब मैं ज्यादा नहीं छेड़ने वाला इसे, रहने देते हैं। ठीक है, थोड़ा देर बाद आइडल हो जाए। अब मैं कंसोल ऑप्ट करूंगा इन रूटर्स का, एंड देन आई विल ट्राई टू कॉन्फ़िगर दीज रूटर्स। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं रूटर पे, जस्ट क्लिक ऑन द कंसोल। ये पहले रूट का कंसोल आया हमारे पास, लेट मी टेक द अदर रूटर्स कंसोल। ये सेकेंड रूटर कंसोल गया, और एज वेल एज लेट मी टेक द थर्ड वन। ऑलराइट, सो हमारे पास ये तीनों रूटर्स आ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करूंगा मैं, तो ये मैंने R1 लिया है। लेट मी फिक्स द स्क्रीन। और आप देख रहे होंगे मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया है, ऐसा इसलिए होता है कि जब सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो डेफिनेटली देयर कुड बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, मैं कुछ अननेसेसरली एप्स को बंद करूंगा। एक बार R2 पे भी आइडल पीसी कैलकुलेट करते हैं, नहीं तो ये काफी अनोइंग होता है, और सिस्टम प्रोसेसिंग में बहुत, कॉन्फ़िगरेशन में भी, इवन कमांड लाइन चलाने में भी काफी टाइम रहता है गाइस। ओके, नो वैल्यूज आर हियर। अप्लाई एंड ओके, नाउ इट्स बेटर। सो आप देख सकते हैं अच्छा खासा ड्रॉप आ रहा है, फिर बढ़ जा रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, लेट इट बी, जो भी है। मैं कुछ अननेसेसरली विंडोज को क्लोज करने वाला हूँ। चैट मेरे पास आया है, चैट में जिलानी का क्वेरी है, टॉपिक का नेम है जिलानी साइट टू साइट वीपीएन विद IPsec, ओवर थ्रू IPsec। ठीक है, कल हमने टनलिंग किया था, तो आज हम वो टनलिंग को हम लोगों ने एक्सपेंड किया, और आज वीपीएन के बारे में समझाया, और वीपीएन में ही साइट टू साइट क्या काम करता है वो चीज हमने यहाँ पे देखी है। सच बताऊं, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकली इसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम, आपको भी पता है, देयर आर सम सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, हमारे पास टाइम बाउंड होता है एक। ठीक है ना, और उसके अंदर मैं सब कुछ कवर कर पाऊँ वो नहीं, क्योंकि वीपीएन के अंदर बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं। तो मैं सारे के सारे तो यहाँ पे आपको डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, बस मैं कॉन्फ़िगरेशन आपको करके दिखा दे रहा हूँ, लैक ऑफ ड्यूरिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। ठीक है, एंड फिर आप चाहें तो सेपरेटली जब आप क्लास लेंगे तो वहां पे हम इसको प्रॉपर्ली करेंगे बेसिकली। ठीक है, ओके, ऑलराइट। सो अब मैं रूटर वन में जा रहा हूँ, दिस इज रूटर वन।
सो कॉन्फ़िगर करते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड देन इंटरफेस F0/0, then IP address 1.1.1.1 255.0.0.0, and then no, okay, there's a problem. क्या गलती हुई है भाई? अच्छा, MB squad, अच्छा जी, and then no shutdown, and एक लूप बैक क्रिएट करना है तो इंटरफेस लूप बैक 0, देन IP एड्रेस 192.168.1.1 जो कि लैंड को डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, डिनोट करेगा, और एग्जिट। एग्जिट जब भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं गाइस, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ चला के जरूर देख लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा। सो वी हैव इंटरफेसेस लाइक F0/0 1.1.1 और लूप बैक 0 में भी आईपी आ गया, ठीक है। सिमिलरली ऑन दी R2, तो R2 में भी आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। लेट मी फिक्स द विंडो साइज फर्स्ट। सर एक नंबर वाला कॉन्फ़िग, भी पीसी घूम रहा है सर। हाँ जी, क्या कह रहे हैं मनीष, समझ नहीं पाया। सर सॉरी सर, आपको नहीं, मैं दूसरे टीम में था, मीटिंग में था सर, इसलिए बोल रहा था। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरफेस F0/0 पे आईपी एड्रेस दे देते हैं 1.1.1.2 255.0.0.0, एक क्लास का एड्रेस है। नो शट डाउन एंड देन एग्जिट। इंटरफेस F0/1, देन आईपी एड्रेस 2.2.2.2 255.0.0.0 एंड नो शट डाउन। या आईएसपी के रूटर पे आईपी दिए मैंने, ठीक है। और अब R3 पे भी आईपी देना है, R3 को लेता हूँ मैं। ये रहा हमारा राउटर 3 का कंसोल। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F0/1 and the IP address is 2.2.2.1 255.0.0.0 and then no shutdown। ओके ओके ओके, नो शटडाउन नहीं हो पाया गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, नो शटडाउन, एग्जिट। अरे यार, लूप बैक भी बताना था इसमें, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस लूप बैक 0, आईपी एड्रेस 192.168.2.4। सभी लोग सीसीएनए करके आ रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई होप आप अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है तो व्हाट आई एम डूइंग हियर। तो कमांड चल के वेरीफाई जरूर करना है हम लोगों को, ठीक है। तो वेरिफिकेशन अगर आप देखें, एवरीथिंग इज फाइन, आई हम लोग ने दे दिया है और ये आ गया है, ठीक है। हाँ, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए राउटिंग कर लेते हैं, तो मैं हूं अभी R3 पे, तो यहाँ से एक मैं डिफॉल्ट रूट जो है पब्लिश कर रहा हूँ। Okay, 1 सेकेंड। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में है, और आईपी राउट 0.
एक्चुअली गाइस डिले की वजह से ऐसा हो रहा है, मैं जैसे मैंने कहा सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत बड़ा हुआ है, इसलिए इशू आ रहा है। ठीक है, आई नीड टू फिक्स इट, थोड़ा कुछ करना पड़ेगा इसका मुझे। एंड वन नेक्स्ट हॉप विल बी 2.2.2.2। ठीक है, ये मैंने रूट दे दिया यहाँ से। ऐसे ही राउटर 1 पे हमें रूट देना है। IP route any network, any mask, and next hop will be 1.1.1. देखिए ये मेरे से लैप्स इसलिए हो रहा है, मैं बता दूं आपको, मेरा सिस्टम चल रहा है slow, इस वजह से दिक्कत हो रही है guys, ठीक है। तो कई बार टाइप नहीं हो रहा है जो मैं टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे बेसिकली राउटिंग कर दिया है। यहाँ से पिंग करके देखते हैं। पिंग आ रहा है 2.2.2 को, 1 को पिंग करते हैं, 1 को भी आ रहा है। अब पिंग करेंगे, मैं रूटर पे हूँ, ठीक है, लूप बैक को 192.168 2.1 2.1 अनरीचेबल आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, होना यही चाहिए, वो प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है, तो हम लोग राउटेबल तो है, इंटरनेट पे तो तक तो राउटेबल है, और नेक्स्ट नोड तक भी राउटेबल है, पिंगेबल है। लेकिन वो जो प्राइवेट नेटवर्क है हमारा, ठीक है, जो लैन वाला पार्ट है, उसमें हम लोग को एंट्री नहीं मिल रहा है। द रीजन बिहाइंड दैट देयर इज नो, बेसिकली यहाँ पे कोई भी वो नहीं है, क्या नहीं है, बेसिकली एक तो या तो राउटिंग किया जाए, और राउटिंग हो तब जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा भाई। ठीक है, बट द फैक्ट इज यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे क्या करने वाले हैं, VPN कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो VPN प्रोवाइड करेगा एंड टू एंड इंक्रिप्शन, और VPN के थ्रू वो रूट होगा जो हमारा लैन नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइड टू साइड की, पॉसिबली गाइज ये पूरा नहीं हो पाने वाला है, बट हम लोग ऐसा करेंगे कि एटलीस्ट मैं एक साइड की कॉन्फ़िगरेशन तो आपको दिखा दूं कि क्या होता है ये। ठीक है, सो VPN कैसे कॉन्फ़िगर होता है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ठीक है, सबसे पहले कमांड होगी यहाँ पे क्रिप्टो ICAM पॉलिसी और 5। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाता हूं तो प्रायोरिटी देना होता है यहाँ पे, असल में तो मैं 5 दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अब जैसे मैंने कहा, मैं टर्मिनोलॉजी सारी नहीं समझा पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। ऑथेंटिकेशन, प्रीशिया, ठीक है, और इंक्रिप्शन कौन सा यूज करेंगे, तो गाइस अब यहाँ पे हाँ थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इंक्रिप्शन जब मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ तो 3 वैरायटी दे रहा है भैया, 3 डैश, AES एंड डैश। डैश होता है आपका बेसिकली, दैट इज फॉर डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ये 56 बिट का कीज होता है इसका, एक्सचेंज की। ठीक है, AES जो होता है वो होता है एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, और 3 डैश होता है 3 टाइम ऑफ ट्रिपल डैश, DES, 3 की इसे कहते हैं, ट्रिपल डैश। ठीक है, तो इंक्रिप्शन यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं, प्रिफर करते हैं, बेसिकली दैट इज 3 डैश। ठीक है, तो इंक्रिप्शन दे दिया 3 डैश। इसके बाद ग्रुप डिफाइन करना होता है, ग्रुप 2। फिर आता है हैश, कि हैश कौन सा यूज करेंगे, तो हैश दो ही होते हैं गाइस, एक होता है MD5 जिसे मैसेज डाइजेस्ट 5 कहा जाता है, और एक होता है शार्प सिक्योर एस एल्गोरिथम। आप में से कोई बताएगा मुझे हैशिंग क्या काम करती है, एनी ऑफ यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्रिप्शन एंड हैशिंग, बताएंगे हैशिंग बिना। सर फाइल की ऑथेंटिसिटी को उसकी मतलब कि एक्यूरेट रखती है, अगर वो चेंजेस होता है तो हैश वैल्यू उसकी चेंज होती है। ठीक है जैसे अजय, जैसे और संदीप इंटीग्रिटी चेंज बताएंगे। होती है ना, आपने बोला इंटीग्रिटी, कि जहाँ वेरी पे गुड, बिल्कुल मॉडिफिकेशन सही। हुआ है तो हैश जो सेम रहेगा तो ही बोलते हैं कि वो नॉट इंटीग्रेटेड। ठीक,
अब वो CIA ट्रायड वाली बात, अजय और हमारे साथ थे संदीप, आपने भाई पहले पढ़ा है काफी अच्छे से, ये अच्छी बात है, अच्छा लगा मुझे। ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, CIA अभी डिस्कस कर रहे थे, तो सी का मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो वो कॉन्फिडेंशियलिटी वाला पार्ट है वो मेंटेन करता है इंक्रिप्शन, क्योंकि इंक्रिप्टेड है यानी कि कॉन्फिडेंशियल है भाई, है ना, नंगी आंखों से आप देख नहीं पाएंगे, डेटा इज नॉट इन क्लियर टेक्स्ट, डेटा इज इन सिफर। ठीक है। तो वो तो हो गया आपका, इंक्रिप्शन तो हो गया आपका, दैट इज फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी। ये जो शा होता है या हैशिंग जिसे हम कहते हैं, हैशिंग डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है, जैसा मैंने कहा कि अनऑथोराइज कोई भी उसको चेंज ना कर पाए। ठीक है ना। तो वो जो है हैशिंग कहलाता है। हैश वैल्यू मैं कभी क्लासेस में जरूर आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, किसी भी फाइल की हैश वैल्यू जनरेट की जा सकती है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। ठीक है। वो अपने सिस्टम में हम देख सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हैशिंग वो चीज है बेसिकली। अब हैशिंग के दो मेथड प्रिफर्ड होते हैं यहाँ पे, एक होता है MD5 और एक होता है SHA। वैसे MD में भी काफी है, बता दूं, MD3 होता था, MD5 है, MD7 भी है, लेकिन MD5 सबसे ज्यादा यूज होता है, इसे कहते हैं मैसेज डाइजेस्ट फाइल। और सबसे ज्यादा पॉपुलर है गाइस SHA, सिक्योर हैश एल्गोरिदम। मोस्ट ऑफ टाइम ज्यादातर VPNs में ये दोनों एक साथ भी यूज होते हैं, ये भी बता दूं मैं आपको। ठीक है। SHA यूज होता है, SSL में अक्सर ऐसा होगा कि SHA भी यूज होता है और MD5 भी यूज होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो हैशिंग यूज करने वाला हूं दैट इज SHA, सिक्योर हैश एल्गोरिदम। ठीक है। तो मैंने SHA डिफाइन कर दिया। इसके बाद इसकी लाइफ स्पैन बतानी पड़ती है, तो लाइफ टाइम जो इसका होता है, जैसे कि इट्स अ काइंड ऑफ लाइक ये वैल्यू होती है डिफॉल्ट वैल्यू, इसको ही डिफाइन हम लोग करते हैं और यहाँ पे एग्जिट करते हैं। ठीक है। तो इतना पार्ट तो इसके लिए हो गया, इसमें हमने सिक्योरिटी एक तरह से डिफाइन। ठीक है। आइजा कैंप डिक्लेयर किया एक तरह से। ठीक है। तो आइजा कैंप के बाद अब हम यहाँ पे की जनरेट करेंगे, तो क्रिप्टो आइजा कैंप की 0 और एक की जनरेट करना होगा, लेट्स आई सेट सिस्को 1234। ठीक है। और फिर एड्रेस बताना होगा, एड्रेस आपको बताना होता है गाइस, दैट इज फॉर द रिमोट नोड। तो रिमोट नोड जो यहाँ पे है असल में अजय, वो है 2.2.2.1। ठीक है, उधर वाली, दूसरा एंड वाली। ठीक है। आई एम ऑन हेडक्वार्टर राउटर, मैं अभी चंडीगढ़ रूटर पे हूं भाई। ठीक है। तो इसको वो बताया, और सेम अपोजिट उधर से लेगा अभी अजय, उधर से क्या बताएंगे, 1.1.1। ठीक है। कमांड सेम रहती है, ये बता दूं मैं, की वगैरह की डिफाइन इसलिए की जा रही है, ठीक है ना, ताकि एडजेसेंट वही वो राउटिंग वाला स्टफ हो गया एक तरह से, एडजेसेंसी तभी तो बनेगी दोनों के बीच, तभी दोनों एक दूसरे को पहचान पाएंगे एक तरह से। तो ये दे दिया। एड्रेस के बाद अब लिखूंगा क्रिप्टो IP सेट। अच्छा, क्रिप्टो के बाद अगर क्वेश्चन मार्क लगाऊं तो बहुत सारी कमांड होती है इस VPN में, 36 फीचर। मैंने ही अपने जीवन में, मैं आपको बताऊं, जो लोग नए हैं, मैंने 2012 में अपना करियर शुरू किया था नेटवर्किंग में, 2010-11 में कर दिया था उसे ऑफिशियली। 12-13 तक मैं सिस्को में आ गया था पढ़ने और पढ़ाने के लिए। तो मैं आपको बताऊं तो उसी समय मैंने लगभग 22 से 25 तरह के VPN तब पड़े हुए हैं उस टाइम पे, है ना। तो बहुत फीचर्स, ठीक है, बहुत चीजें, इवन आप इसी VPN के लिए कहीं और आप कोई कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो उसमें चेंज पाएंगे, ये भी बता दूं मैं आपको। ठीक है ना। तो चेंजेस हो सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, कोई कुछ फीचर यूज करता है, कोई कुछ। हाँ, वो फीचर समझना पड़ता है भाई। ठीक है। IP सेट मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ठीक है। तो मैंने कहा क्रिप्टो IP सेट, फिर कहा ट्रांसफॉर्म सेट, और ट्रांसफॉर्म सेट का नाम देना पड़ेगा एक, तो मैं कह देता हूं इसको सिस्को। ठीक है, सब्जेक्टिव है, ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ESP AES, और कितने बिट का, 128। फिर कहा ESP MD5 HMAC, और फिर एग्जिट। ठीक है। फिर इसका एसोसिएशन करना होता है, क्रिप्टो IP6 कमांड थी, एक मिनट ना, मुझे याद करने दीजिए, मेरे दिमाग से सिक्योरिटी एसोसिएशन लाइफ टाइम सेकेंड 3600। ठीक है। ये हो गया। अब एक जो है आपको बनानी पड़ती है गाइस, एक्सेस कंट्रोल्स। सो IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड बनाऊंगा, ACC एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड।
और इसका नाम भी सिस्को दे रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस जहां जहां पे सिस्को यूज कर रहा हूँ वो नाम के लिए तौर पे या की के तौर पे कर रहा हूँ, ठीक है। सिस्को एंड एंटर। तो ये NACL बन गई, नेम एक्सेस लिस्ट में। परमिट करना है आपने आईपी होस्ट को, परमिट कराना पड़ेगा 192.168.1.1, ठीक है। कहां पे? रिमोट होस्ट पे 192.168.2.1 पे, और फिर कर देना है एग्जिट। ये हो गया। ये सेकंड या थर्ड पार्ट कह लीजिए आप। पहले में आइजा कैंप किया, फिर सेकंड में आईपी सेक कॉन्फ़िगर किया, थर्ड में हमने एक्सेस लिस्ट बना के, ठीक है, आगे प्रोसीड किया। अब फोर्थ पार्ट आता है जिसमें कि मैपिंग की जाएगी। तो क्रिप्टो मैप, सी मैप कह देता हूं, इसको नाम देना होता है। अब मैं दोबारा सिस्को लिख दूंगा, चलो सिस्को ही लिख देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना, ये भी एक नेम है, ठीक है। देन 10 आईपी सेक आइजा कैंप। और वो मैसेज आ गया थी। मैसेज क्या कहता है? दिस न्यू क्रिप्टो मैप विल रिमेन डिसेबल अंटिल अपीयर इन लाइक यू मींस यू विल नॉट कॉन्फ़िगर द एक्सेस लिस्ट। पर आपने देखा होगा मैंने इसलिए एक्सेस लिस्ट वाला पार्ट पहले परफॉर्म कर दिया, ठीक है। इससे पहले यानी कि एक्सेस लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी सीक्वेंस में, ठीक है। फिर आपको पीर सेट करना है, सेट पीर। नहीं 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 नहीं, एक कमांड रह गई शायद, आइजैक, हाँ एक कमांड रह गई शायद से, मैच एड्रेस, मैच एड्रेस ऑफ एक्सटेंडेड का नाम क्या रखा था? सिस्को रखा था मैं। गाइज यहाँ पे अब यानी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, लेकिन ये ACL का नाम दे रहा हूं, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैच एड्रेस सिस्को का मतलब है, मैं ACL का नाम दे रहा हूँ। तो आपने जो नेम एक्सेस लिस्ट का नाम दिया होगा वो लिखिएगा यहाँ। और मैं फिर आपको पीर सेट करना है, सेट पीर दैट इज ऑब्वियसली 2.2.2.1, ठीक है। और ये करने के बाद एक ट्रांसफॉर्म सेट, सेट ट्रांसफॉर्म सेट, और उसका नाम ऊपर हमने दिया था, मेरे ख्याल से सिस्को ही दिया था, मैंने दोबारा चेक करने दो मुझे, हाँ। सेट ट्रांसफॉर्म सेट, ट्रांसफॉर्म सेट क्या बताया था मैंने? दिख रहा है भाई किसी को? सिस्को, यस सिस्को है, ये स्मॉल में है। इसका नाम देना पड़ेगा सिस्को, एंड देन एग्जिट। गाइस ये कमांड है, देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप, ये साइट 1 की कॉन्फ़िगरेशन है। सेम यू नीड टू कॉन्फ़िगर ऑन दी रिमोट साइट, रिमोट साइट पे भी यही आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो इस तरह से बेसिकली ये काम करता है, इस तरह से VPN कॉन्फ़िगर किया। थोड़ा कमांड लेंथ ज्यादा होती है एज कंपैरिजन ऑफ लाइक अदर कॉन्फ़िगरेशंस, लाइक रूटर स्विचेस में जो हम लोग करते थे, है ना, उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा कमांड ज्यादा होती है, ठीक है। और याद रखना मुश्किल होता है, बट मैं सच बताऊं मैंने खुद कभी याद नहीं की है। ये जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं खुद, आपके हाथों को, फिंगर्स को याद हो जाती है कि कहाँ पे क्या आपको जाना है, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन मार्क लगा के तो हम लोग हेल्प ले ही सकते हैं, है ना। तो ये इस तरह से गाइज यहाँ पे कंप्लीट होगा। और सेम यही चीज आपको राइट हैंड साइड, यानी कि वो जो रिमोट दुबई वाला रूटर है उस पे भी आपको डिप्लॉय करना होगा, और साइड टू साइड VPN यहाँ पे स्टैब्लिश होगा, ठीक है। समय की कमी है, नहीं तो मैं आपको ये करके दिखा देता, ठीक है ना। तो जब हमारी क्लासेस होंगी गाइस प्रॉपर्ली, तो वहां पे मैं जरूर आपको इसको डिटेलिंग में, जब भी ये टॉपिक आएगा वहाँ पे, तो वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे वहां पे प्रॉपर्ली। वहां पे हर एक चीज का मतलब भी समझेंगे कि कौन चीज क्या है, ठीक है। तो ये बेसिकली VPN इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से काम करता है। डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स इसके अवेलेबल हैं, जैसे मैंने कहा, ठीक है। अकॉर्डिंगली हम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीज है, चलिए। तो बाकी गाइज मेरी तरफ से तो आज इतना ही था। किसी की कोई क्वेरी है तो बताएं। टुडे इज लास्ट डे ऑफ वर्कशॉप, आज आखिरी दिन है वर्कशॉप का। तो अब आज के बाद जब भी मिलेंगे तो क्लास में ही मिलेंगे हम लोग, और प्रॉपर शुरू से ही शुरू करेंगे CCNP NRC पार्ट, ठीक है। कोई क्वेरी है तो बताइए, किसी के भी मन में कोई सवाल, क्वेरी एनीथिंग यू यही था वांट टू कि आस्क। हाँ बोल, क्वेरी संदीप बोलूं। हाँ 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 जी बताएं। क्वेरी यही था कि अभी जो ये कमांड हुई, ये काफी सारी कमांड्स थी, तो ये अभी इकट्ठा तो याद नहीं रह जाएंगी। मतलब अभी आप इसका कुछ हमें नोट्स देंगे कि क्या मतलब?
संदीप क्लासेस में तो प्रॉपर नोट्स ही दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। याद तो मैंने कहा ना, याद मुझे भी नहीं है, मुझे अगर आप सीरियसली बताऊं, ये हाँ मुझे हाँ। भी याद नहीं है, मैंने कर दी वो एक अलग बात है नहीं ये। ये हाँ, एक्चुअली थोड़ा सा मैंने रिलेट किया कि यहाँ पे आपने एक फेज 1 क्रिएट किया, देन फेज 2 किया, वही बट चीज बीच है, में ये दो ट्रांसफॉर्म चीज वगैरह है। कुछ ये समझ नहीं आया इसके लिए। हाँ, वही वही ये होगा ही अभी। अब ये मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है संदीप, तो मैं इसको डिटेलिंग में इसको समझाता आपको हर एक चीज कि भाई क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। वहां पे फिर काम चलो, क्लास में काम चलाओ नहीं करेंगे, अभी थोड़ा टाइम चलेगा। और रिस्ट्रिक्शन है। हाँ जी। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में कहा कि ये 5th डे है जो वर्कशॉप का, तो हाँ अगले जी। जो 4 हुए उसकी कुछ हम रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। पर आप, हाँ, हम जो काउंसलर होंगे आपके संदीप, उनसे बात हाँ कीजिएगा, चलेगा। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वहाँ जी पांचों जी। दिन में संदीप क्या किया है कि अलग अलग टॉपिक डिस्कस किए हैं हर दिन, हाँ ठीक हाँ है। हाँ हाँ। वर्कशॉप, ठीक चलेगा है। तो हाँ, चलेगा। उनसे कनेक्ट कर लीजिएगा। बाकी जो भी कोर्सेज में एनरोल करते हैं, एनरोल कीजिएगा, टीम से कनेक्ट करें, और फिर हम जो प्रॉपरली जब भी क्लास का शेड्यूल होता है आप लोगों को बता दिया जाएगा, इसी टाइम पे चलेगा। आपकी क्लास होंगी मेरे साथ, ठीक है। ओके। चलिए, तो आज के लिए मेरी तरफ से था गाइस, बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं आप लोगों से क्लास में। टेक होप आई केयर। विल सी ओके यू बाय। इन द क्लास। बाय। बाय बाय, टेक केयर।